एमसीएक्स बर्बादी का घर है, जुए का घर है। आप महादेव बैटिंग ऐप को तो बंद कराते हो और खुलेआम सट्टा चल रहा है आज हमारी आंखों के नीचे। एमसीएक्स को आप बंद नहीं कर सकते हैं। एमसीएक्स मार्केट मेकर नहीं है। मैं एक सलाह देना चाहूंगा यहाँ पर इस समस्या का विक्रांत, अपनी एक स्पॉट मार्केट कंपनी बना लें कि एमसीएक्स के रेट और स्पॉट मार्केट के रेट आपस में भिन्न रहेंगे। सबसे बड़ी डिमांड आज इस जगह से ये होनी चाहिए कि हमें कैश का बिल 10 लाख रुपए तक काटने की इजाजत हो। कि क्या होता था कि गोल्ड सिल्वर में पहले ब्लैक मनी तो जो है लग जाता था, तो वो एक परेशानी है उनके साथ। कैश आपसे ले लिए, 10-15% खाया और उसके बाद से उसको व्हाइट में दिखा दिया, कागजों में काम हो गया। एक्चुअल में ये प्रीमियम नहीं है, ये डिमांड एंड सप्लाई का भाव है। उन्हें चढ़ना तो आता है रेल में कि कब खरीदना, उतरना नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। रविवार का दिन है और रविवार को आपको पता है कि हम आपके लिए बीते पूरे हफ्ते में जो भी तमाम काम करते हैं, जो भी तमाम रिपोर्ट करते हैं, उसमें से जो खास बात होती है आपके काम की, उसे रिकैप करवाने की कोशिश करते हैं। इस हफ्ते हमने ग्राउंड पर जाकर व्यापारियों से भी बात की और हमने एक्सपर्ट से भी सोने और चांदी को लेकर बात की। कुछ जो बड़ी चीजें निकलकर सामने आई हैं वो आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। व्यापारियों से बात करने में एक सबसे बड़ी चीज जो पता चली कि व्यापारी अब एमसीएक्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे हैं। कूचा महाजनी जो बुलियन की बड़ी मार्केट है, वहां पर दिल्ली भर के व्यापारियों की एक बैठक हुई और वहां पर कहा गया कि एमसीएक्स को बंद करवाने के लिए व्यापारियों को आंदोलन छेड़ना चाहिए। सुनिए क्या कहा व्यापारियों ने। एमसीएक्स बर्बादी का घर है, जुए का घर है। आप महादेव बैटिंग ऐप को तो बंद कराते हो और खुलेआम सट्टा चल रहा है आज हमारी आंखों के नीचे। आज पनवाड़ी को देख लो, जुआरी को देख लो, किसको देख लो, भाई मुझे 1 किलो चांदी दिलवा दो किसी तरीके से, भाई मुझे 10 ग्राम सोना दिलवा दो। लोग बागों ने अपनी एफडियां तोड़ तोड़ के बेची है। और क्या एमसीएक्स के अंदर मैनिपुलेटिंग नहीं हो सकती? अभी लोग कह रहे थे कोमैक्स बढ़ रहा है, एमसीएक्स पे घट रहा है भाव। कोई एक पारदर्शिता तो हो कि भाई ऐसे कैसे भाव आता है, ऐसे कैसे होता है। तो यही भाव है जी, हम लोगों को अपना नहीं सोचना, क्योंकि हम लोग देखिए ज्वेलर्स हैं, हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि भाव बढ़ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं आनी। लेकिन जो हमारे साथ जो कनेक्टिंग है, जो हमारी चेन है, जो हमारी लाइफ लाइन, आज माल ही नहीं आएगा चचा के पास तो चचा माल कैसे बेचेंगे? हमारी चैन आगरा में आप जाइए, कितने कारखाने बंद हुए, मथुरा जाइए, हमारे आप इधर ही आ जाइए, यहाँ पे मालीवाड़े से ही बैठे हुए हैं। इनके पीछे देखिए पहले कितना काम होता था, धीरे धीरे कितना कम होता जा रहा है। राजकोट जो चांदी की सबसे हमारे आप ये देखिए ये आज का वो नहीं है, ये भाव फ्लक्चुएशन बंद होनी चाहिए। और हम सबको सिर्फ और सब चीजें भूल जाओ कि जी मैं यहाँ गया, ईटीएफ वो गवर्नमेंट ने कर बेचा है ना, वो गवर्नमेंट जाने, उसमें ना हम सोचेंगे ना तो हमारे कहने से वो कुछ कर नहीं, ना तो हमने हमारे पास पैसा आया हम लोगों के पास, ना ही हम लोगों को देना। तो जो गवर्नमेंट ने ईटीएफ सब चीजें भूल जाओ। ब्रांड क्या कर रहा है, लोकल क्या कर रहा है, हॉलमार्क आने से सब बराबर है, कोई किसी में ऊपर नीचे नहीं। आप भी एक ब्रांड बन चुके हैं। आप 100 ग्राम सोना बेच रहे हो तो भी आपके पास HUID लग गया तो ब्रांड है, उस पर भी HUID लग के बिक रहा है, उस पर भी उसका नाम लग के नहीं बिक रहा है। कल्याण पे भी आप लिख के जाओ HUID वाला सोना मिलेगा, ग्राहक को समझाओ आप। तो आप सब उपस्थित महानुभावों से मेरा एक ही प्रार्थना है कि हम लोगों को सामूहिक तौर पे हर बाजार को एमसीएक्स के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। और क्या इसका मेथड है, क्यों अप एंड डाउन हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, इस पे कम से कम इंडिया में तो एक ना कोई गवर्नमेंट ऐसी वो लिया है पॉलिसी कि सोने का रेट एक हो, ऐसे डे बाय डे ना हो, शेयर बाय मार्केट की तरह हमें नहीं चाहिए। 2000 पहले से भी हम व्यापार कर रहे थे, हमारे पास पूरी एक चैन है कैसे व्यापार होता था, कैसे होता है। कभी भी इतने लंबे चौड़े फर्क नहीं आते थे कि रात को हम 4 लाख पे छोड़ के अगले दिन 2.5 लाख, 190 हो गया सोना। अरे भाई साहब आप भी काम करो, कितनी सेल बढ़ गई। आज सभी लोगों ने सोना बेचा होगा, 10-10 ग्राम सोना वाले लेने वाले कितने लोग होंगे जिन्होंने 100 किलो सोना जमा करा है। वो सोना कभी बेचेंगे? कभी नहीं बेचेंगे, वो तो रखे हुए हैं। काला धन सारा कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, फिजिकल गोल्ड के अंदर। नहीं, आप इसका इलाज बताओ ना। इसका इलाज में आप अगर सोना नहीं सप्लाई होगी तो आप कहाँ से बेचोगे? इसका इलाज तो होता है चाचा, एमसीएक्स के विरुद्ध हमें आवाज उठानी पड़ेगी। एमसीएक्स के अगेंस्ट में कुछ भी उठाओ, लेकिन प्राइस कंट्रोल जो चीज प्रोडक्शन होती है
व्यापारियों की इसी शिकायत के बारे में हमने एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली से बात की। उनका कहना है कि एमसीएक्स को बंद किया ही नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने व्यापारियों के लिए एक बड़ा सुझाव दिया जिस पर व्यापारी अगर अमल करें तो शायद तस्वीर कुछ और भी हो सकती है। इस बार मैं 2-3 बार पिछले हफ्ते कूचा महाजनी गया। एक तो यही बात पता चली जो आपने बताया और हर बार बताते भी हैं कि खरीदने जाए तो 25,000 रुपए प्रीमियम अभी भी चल रहा था और बेचने जाए तो प्रीमियम की कोई बात ही नहीं। वो कहते हैं कि लिवाल है ही नहीं, केवल बिकवाल आ रहे हैं जी, लिवाल बाजार में है ही नहीं, कि लेने वाला कोई है ही नहीं। दूसरी बड़ी चीज उन्होंने इस बार मुझे ये कहा कि एमसीएक्स को लेके वो पहले भी बड़ा वो करते थे कि विरोध की एमसीएक्स 2004 से पहले भी हमारा धंधा तो होता ही था जब एमसीएक्स नहीं था। तो उनका ये कहना है कि ये जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं इसमें एमसीएक्स खेल करता है। उनका सीधा ये कहना था कि इससे बर्बाद हो रहे हैं हम लोग और एमसीएक्स को बंद कर देना चाहिए। वो तो एकदम अब कह रहे हैं कि इसे बंद कर देना चाहिए। सर, कूचा महाजनी की बुलियन एसोसिएशन ने एक मीटिंग की परसों और जिसमें दिल्ली की तमाम बुलियन के प्रेसिडेंट और महामंत्री वहां पहुंचे और सब एक राय पर दिखाई दे रहे थे। देखिए, मैं उन सब आपके जो कूचा महाजनी के या बुलियन एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उन सब से मैं असहमत हो भी जाऊं तो भी मैं ये कहूंगा कि एमसीएक्स को आप बंद नहीं कर सकते हैं। ये वहां पर पहली बात तो खाली सोना चांदी ट्रेड नहीं होता है एमसीएक्स में, पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए। वहां पर जीरा तक ट्रेड होता है, सब कुछ वहां पर जिंक भी ट्रेड होता है, कॉपर भी ट्रेड होता है। तो एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, खाली सोने चांदी का एक्सचेंज नहीं है। अब जहां तक इनकी बात है, देखिए मुझे लगता है किसी दिन कुछ ऐसा करेंगे विक्रांत कि हम सारे बुलियन एसोसिएशन को इकट्ठा करेंगे। आप मैं चाहूंगा कि आप इनिशिएट करें, उनका एक बड़े हॉल लेके मीटिंग बुलाएंगे और मैं बिना कुछ चार्ज किए उनको 1 घंटे का ये मैं सारा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि एमसीएक्स का क्या रोल है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट क्या रोल है, आगे मार्केट कहाँ जाएगी वगैरह वगैरह। वो सब उनके सवालों के जवाब भी मैं दे सकता हूं अगर मेरे से पूछना चाहेंगे। परंतु एमसीएक्स को ब्लेम करना इसलिए उचित नहीं रहेगा क्योंकि एमसीएक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वर्चुअल ट्रेडिंग होती है और वर्चुअल ट्रेडिंग एमसीएक्स में डिमांड और सप्लाई पे चलता है। हमने मार्केट मेकिंग की बात करी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बिल्कुल, यानी कि प्राइस कहां से बन के आती है। एमसीएक्स में जो प्राइस चलती है वो उसी प्राइस को क्यूज लेके एमसीएक्स पर आप, अच्छा इसकी पहचान बताऊं मैं आपको जी। आप देखिए जब शाम को एमसीएक्स बंद हो जाता है, आपको पता लग जाएगा जब एमसीएक्स शाम को बंद हो जाता है, परंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेडिंग चलती रहती है क्योंकि उनका तो दिन रात का फर्क है यहाँ पर। बिल्कुल। पर एमसीएक्स की प्राइस वहीं आके स्थिर हो जाती है। आप कभी नोट करिएगा उस पे अपने जहां भी आप रेट। फिर जब अगले दिन एमसीएक्स खुलता है तो वो जो अंतरराष्ट्रीय प्राइस बंद हुई होती है उसके ऊपर वो एडजस्ट हो जाता है आके। तो एमसीएक्स पहली बात तो अपनी मर्जी से प्राइस नहीं, एमसीएक्स मार्केट मेकर नहीं है, ये मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। एमसीएक्स सिर्फ वहां से क्यूज लेके कन्वर्ट करके यहाँ पर प्राइस फिक्स हो जाती है। दूसरा देखिए, एमसीएक्स और ये बात सही है अपना ज्वेलर्स की कि इन लोगों को दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है कि एमसीएक्स की और इनकी प्राइस कभी भी एक नहीं होती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और ये प्राइस एक पे बेचते हैं, वहां एमसीएक्स में क्या होता है कि एमसीएक्स की प्राइस गिर जाती है। तो ग्राहक इनके आके शिकायत करते हैं। ग्राहक क्या करता है, बैठ के आजकल ज्वेलर की दुकान पे पहले फोन निकाल के ऑनलाइन चेक करता है, अरे यार आप तो महंगा दे रहे हैं, ये प्राइस बता रहा है। वो कहता है ये प्राइस, अरे बोलो कितना फर्क लोगे तुम, आटे में नमक खाओगे कि नमक में आटा, वगैरह वगैरह। बड़े डायलॉग सुनने को मिलते हैं ज्वेलर्स को। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि हमें एमसीएक्स बर्बाद कर रहा है, एमसीएक्स हमें बहुत तंग करता है, दिक्कत। देखिए मुझे लगता है कि दोनों मार्केट्स को अलग कर देना चाहिए, दोनों मार्केट्स को। और मैं एक सलाह देना चाहूंगा यहाँ पर इस समस्या का विक्रांत, मैं सलाह ये देना चाहूंगा कि सारे सराफा बाजार एसोसिएशन आपस में एक हो जाएं, क्योंकि इनमें जो कुछ अगर बीच में पॉलिटिक्स है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक हो जाते हैं तो ये एक काम कर सकते हैं, इसका हल ये स्पॉट मार्केट एक अपनी शुरू कर सकते हैं। स्पॉट मार्केट से मेरा मतलब है कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट करके पैरेलल, एमसीएक्स भी एक कंपनी है बाय द वे, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, एमसीएक्स एक कंपनी है, अपनी एक स्पॉट मार्केट कंपनी बना लें, उस कंपनी के सभी लोग मेंबर बन जाएं, सरकार से जो सेबी से परमिशन चाहिए वो करे, उसको आप ऑनलाइन करना चाहते हैं करिए, नहीं ऑनलाइन करना चाहते मत करिए, जो उसके लिए परमिशंस हैं वो आप लीजिए, और एक स्पॉट मार्केट अलग हो जाए और कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स अलग हो जाए। तो आप स्पॉट मार्केट में अपने रेट चलाइए, जिसने हार्ड फॉर्म में सोना और चांदी खरीदना है उसके लिए अलग रेट है,
और जिसने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में खरीदना है उसके लिए अलग रेट है। हालांकि मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एमसीएक्स में भी आप हार्ड फॉर्म पे ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पे आप डिलीवरी को एनफोर्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मुझे डिलीवरी चाहिए, तो उस वक्त एमसीएक्स को भी स्पॉट मार्केट के रेट पे डिलीवरी देनी चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति डिलीवरी एनफोर्स कर रहा है वो एमसीएक्स के रेट पे नहीं, वो फिर स्पॉट मार्केट पे देगा। कैसे होगा वो मैकेनिज्म, इसमें कुछ नुक्ते हैं, कुछ कमियां हैं जिनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर सारी बुलियन मार्केट को सलाह दूंगा कि आप अपनी एक स्पॉट मार्केट अलग खड़ी कर दीजिए और आप अपने यहाँ एक डिस्क्लेमर का बोर्ड लगा दीजिए कि एमसीएक्स के रेट और स्पॉट मार्केट के रेट आपस में भिन्न रहेंगे। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है अगर आपको एमसीएक्स के रेट ज्यादा या कम दिख रहा है। ये स्पॉट, यहाँ पर सोना चांदी ज्वेलरी स्पॉट मार्केट के रेट पर ही बेची जाएगी और स्पॉट मार्केट को आप ऑनलाइन कभी भी चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा कर दिया जाए तो इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात की सर। 2004 से पहले जब एमसीएक्स नहीं आया था उस समय मुझे याद है हल्का हल्का कि कूचा महाजनी के अंदर बकायदा बोलियां लगती थी कि चांदी को लेकर, उसके बाद दाम तय होता था और कूचा महाजनी से ही तब पूरे देश में भाव जाता था। अब तो हालांकि इनका भाव मुंबई वाले भी नहीं मानते, अब तो मुंबई से ही भाव इनका भी खुलता है। तो उस समय 2004 से पहले वहीं पर बोली लग करके भाव खुलता था चांदी का रोज। आपने विक्रांत बोली लगने की बात कही ना, बाय द वे जिस मार्केट मेकिंग की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, उसमें आज भी एलबीएमए में ऑक्शंस होती हैं। अच्छा, ऑक्शन की जाती है, यानी कि मान लीजिए यूबीएस, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन वगैरह बैठ गए और मान लीजिए कोई बड़ा सेलर आया तो ऑक्शन के जरिए उसको करा जाता है। आपने बोली की बात करी तो मैं बता रहा था कि मार्केट मेकिंग में आज भी ऑक्शंस करी जाती है। तो ये जो आप बोली लगाने की बात कर रहे हैं, ये भारत की मार्केट मेकिंग थी उस टाइम। अब मार्केट मेकिंग इनको लगता है कि एमसीएक्स कर रहा है। यही शिकायत है ना, इनकी यही शिकायत है जो आपने बोला, बिल्कुल कि एमसीएक्स कर रहा है। तो मैं ये अगर ये मेरी सलाह माने सबके सब, तो आप अपनी स्पॉट मार्केट अलग खड़ी कर दीजिए, उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। पूरे इंडिया में वो स्पॉट मार्केट की रेट चलेंगे, कोई ग्राहक शिकायत नहीं कर पाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट के रेट अलग, स्पॉट मार्केट के रेट अलग, दो अलग अलग मार्केट्स हो जानी चाहिए। आप अगर कैश लेकर सोना और चांदी खरीदने जाएंगे बाजार में तो शायद आप 50,000 से ऊपर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 50,000 की कैप लगी हुई है, जो सरकार की तरफ से कैप लगी हुई है। पहले ये 2 लाख थी, फिर घटाकर 50,000 की गई। व्यापारियों का कहना है कि अब सोने और चांदी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लिहाजा कम से कम 10 लाख रुपए नगद खरीदने की कैप होनी चाहिए और 10 लाख रुपए तक की छूट मिलनी चाहिए। 50,000 वर्तमान है और वो चाहते हैं कि 10 लाख तक की छूट मिले, और उसके पीछे के क्या कारण है ये आप व्यापारी की इस बात से समझिए। एक बात जो मेरे दिमाग में मैं कहता हूँ कि देखिए, जब भाव था 20,000 रुपए का सोने का, तब हमारे यहाँ कैश का बिल 5 लाख रुपए तक हम फाड़ सकते थे। फिर सरकार ने लिमिट कर दी 2 लाख रुपए की, और अब लिमिट कर दी 50,000 रुपए की। आप 3 लाख से ज्यादा का बिल ही नहीं कर सकते। आज कोई गरीब आदमी आता है, उसको बोलो भाई तेरा माल 2 लाख रुपए का हो रहा है, अपनी आईडी दो, वैसे ही सीढ़ी उतर के चल देता, अरे भाई साहब पता नहीं कहाँ मेरा नाम चला जाएगा। तो हमें मीडिया के थ्रू डिमांड ये करनी चाहिए कि इस 50,000 की लिमिट को कम से कम 10 लाख रुपए किया जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है ना, और सब लोग अपनी क्वालिटी सुधारे, अपना ब्रांड डेवलप करो ना। छोटे से छोटे आदमी ने ब्रांड डेवलप किया, उसका काम चल गया। गलत आदमी है, हम सबके सामने उनकी लाइफ कितनी, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल सबको पता चल जाता है। लोग माल लेना बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी डिमांड आज इस जगह से ये होनी चाहिए कि हमें कैश का बिल 10 लाख रुपए तक काटने की इजाजत हो, कि जिससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटा आदमी आता है और अगर हम उससे कहते हैं भाई तेरा माल 2.5 लाख रुपए का हो गया, अपना आधार दो, पैन नंबर दो, पैन तो उस पर होता ही नहीं, और आधार देते उसको डर ये लगता है कल पता नहीं आप उसका आधार कहाँ यूज कर लोगे या कहाँ भेज दोगे डिपार्टमेंट में। नहीं भेजेंगे तो डिपार्टमेंट अपना करेगा, हमारे पास डिटेल्स तो सारी जाएंगी वहाँ पे, क्योंकि हमारी ई बिलिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात ये भाव और ब्रांडिंग में कोई नियंत्रण नहीं है। हर आदमी अपना ब्रांड बनाओ, और मेन चीज कैश के बिल की एक सुविधा होनी चाहिए कि भाई जो एक छोटा ग्राहक आता है उसको परेशानी ना हो कोई माल लेने की। नहीं, लेकिन हमारा दूसरा मुद्दा, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हुई, लेकिन दूसरा मुद्दा ऐसा, बाजार में ब्रांड आने के बाद हम सब पे प्रभाव। हालांकि जब हमने व्यापारियों के इस मांग के बारे में
फाइनेंशियल एक्सपर्ट और बड़े पत्रकार, आर्थिक पत्रकार रहे हैं उत्पल चौधरी। उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि कैश में अगर खरीदारी की अनुमति मिलेगी तो उससे काला धन बढ़ेगा, और ये बात व्यापारी भी जानते हैं और सरकार भी जानती है। उत्पल जी के विचार भी समझिए। उत्पल जी, मैं अभी पिछले हफ्ते 2-3 बार चांदनी चौक गया और एक मैंने ऐसी मीटिंग में बैठा, मैं उस मीटिंग में दिल्ली के सारी जो बड़ी जो है बुलियन एसोसिएशन है उन सब के प्रधान, महासचिव, वो सब आए हुए थे। ये बैठक आयोजित करवाई थी जो पूचा महाजनी की बुलियन एसोसिएशन है उसने, और दिल्ली की जितनी भी बुलियन एसोसिएशन है उन सबको बुलाया था। तो उस मीटिंग में 3-4 पॉइंट जो निकल कर सामने आए। पहला पॉइंट कि बड़े ये लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, सोने चांदी के भाव में जो रोज ऊपर नीचे हो रहा है 10-20 हजार, उससे बर्बाद हो गए हैं पूरे। दूसरी मांग उनकी थी कि एमसीएक्स पर सरकार को तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। 2004 से पहले भी तो देश में व्यापार होता था, तब एमसीएक्स नहीं था, तो एमसीएक्स पर रोक लगा देनी चाहिए। और तीसरी इनकी मांग थी कि 10 लाख रुपए की कैप होनी चाहिए कैश में खरीदने की, जो अभी 50 हजार की है। उनका ये कहना है कि 50 हजार में अब एक पाजेब नहीं आती चांदी की, तो कैसे खरीदारी और कैसे बिक्री, और गरीब आदमी जो अपना पुराना सोना चांदी लाता है उसके पास अपना आधार पैन कार्ड नहीं होता। तो ये यानी बाजार में बहुत भारी हलचल है इस समय, और बुलियन एसोसिएशन के लोगों से अगर बात करें तो लग रहा है कि वो तो बर्बाद ही हो गए। किस तरह से इसे देखा जाए? जो असली कष्ट है, जो तीसरा पॉइंट आपने जो बताया ना, उसमें असली कष्ट है। क्योंकि क्या होता था कि गोल्ड सिल्वर में पहले ब्लैक मनी तो जो है लग जाता था, और इस समय के माहौल में लगता भी लगता, प्रॉपर्टी में तो लग जाता है ब्लैक मनी जो है, प्रॉपर्टी में तो आप लेकर इधर उधर करके वो एडजस्ट हो जा रहा है। गोल्ड सिल्वर में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो एक परेशानी है उनके साथ, नो डाउट जो है। और दूसरी बात की उनके पास में बुलियन वालों को एक बड़ा जबरदस्त इस समय स्कोप है कि जो ब्लैक मनी को जो व्हाइट करने का जो तरीका होता है, वो क्या करते हैं बुलियन वाले जो है, जैसे कि आपको गोल्ड सिल्वर दिखा देंगे कि आपकी बिक्री हुई, आपके पास अधिकार है। मान लीजिए कि आपके पास अधिकार है 50 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम जो भी है बेचने का, जो भी रूल रेगुलेशन है, वो बेचकर वो कैश आपसे ले लिए, 10-15% खाया, और उसके बाद से उसको व्हाइट में दिखा दिया, कागजों में काम हो गया। तो ये एक बड़ा व्यापार है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत थोड़ी होगी इस समय, इस वाले सिचुएशन में वो परेशानी हम समझ सकते हैं। बाकी जो रेट जब ऊपर भागता है तो कष्ट नहीं है, लेकिन जब रेट गिरता है तो उनकी परेशानी स्वाभाविक सी बात है कि उनको काफी परेशानी होता होगा, क्योंकि उन पे दबाव भी पड़ता होगा ना, भाई रेट गिर गया है, रेट गिर गया, आप महंगा क्यों बेच रहे हो। अब उसमें क्या होगा कि वो 3-4 दिन रोक सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद नहीं रोक सकते, लोग कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब जो सिल्वर खरीदा होगा उसने, किस तारीख में कौन सा सिल्वर खरीदा होगा, कितना महंगा खरीदा होगा, क्योंकि सिल्वर तो वो तो रुक नहीं सकता ना, उसको तो खरीदना ही खरीदना है दुकान के लिए। तो ये जो है ये थोड़ा सा परेशानी होगा उनके लिए। रेट गिरने पर परेशानी है, रेट भागने पर ज्यादा परेशानी नहीं है। तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग परेशान तो है, नो डाउट। अब कोई रेट जो है डेली सुबह शाम इतना ऊपर नीचे भाग जाए, उसको एडजस्ट करने में उसको दिमाग का दही हो जा रहा होगा, जो है ना, वो चीज है। तो उत्पल जी, लेकिन आम आदमी को तो इसका फायदा नहीं मिल रहा ना। अगर कोई फिजिकल खरीदना चाहता है, वो पहुंच रहा है बाजार में जाके उसे पता चल रहा है चांदी तो हो गई है सस्ती, चांदी का भाव है $82 अगर हम मान के चलें, लेकिन बाजार में जाकर के पता चलता है कि 20 हजार 25 हजार प्रीमियम पे चल रहा है। और प्रीमियम जबकि रेट रोज स्थिर हो रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं या ऊपर हो रहे हैं हल्के फुल्के, लेकिन प्रीमियम लगातार बना हुआ है। अब जिसके पास चांदी है, मान लीजिए व्यापारी के पास, वो तो अपना कह रहा है मैं इससे नीचे नहीं बेचूंगा। तो ये तो एक तरह की मोनोपोली भी हो गई ना, कि हम अपना माल नहीं बेचेंगे मंदे में। अब वो क्या करेगा बेचारा, उसमें भी उसको समझिए ना, क्योंकि जब उसने खरीदारी किया होगा, मान लीजिए कि जब वो ऊपर भाग रहा होगा सिल्वर, तो वो भी तो दबाव में आते होंगे ना। जब 3 लाख क्रॉस किया होगा तो उसमें 5 लाख की कहानी चलने लगी थी, 6 लाख की। उनको लगा होगा कि भैया मेरा धंधा बंद ना हो जाए, कि हम भी खरीद ले। जैसे कि खबर आई थी कि फैक्ट्रियां सब भी खरीदने लगा था उस समय सिल्वर, कि लगा कि भाई उसका जो है सोलर पैनल महंगा ना हो जाए, वो महंगा ना हो जाए, उन तमाम चीजों को लेकर। क्योंकि वो देखिए उस समय जब भागता है तो फिर भागता है ना उस समय, तो वो परेशानी तो दिक्कत तो होगी उसको, उनकी दिक्कत को हम समझ सकते हैं कि वो दिक्कत होगा। और उसने जब खरीदा होगा तो सस्ते में क्यों बेचेगा, अब बेचेगा। अब उसमें क्या है कि वो रेट है, वो पेपर ट्रेडिंग वाला है, रेट जो भी है, डेरिवेटिव्स तो पेपर है, वो तो फिजिकल है ही नहीं। अब लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल के लिए कोई रेट ही नहीं है, कि भाई फिजिकल का एक रेट हो, हम पेपर के रेट से फिजिकल को ना करें।
सबसे बड़ा गड़बड़ तो यही है ना, हाँ जो है ये पूरे वर्ल्ड में ही है कि आप एक पेपर ट्रेडिंग हो रहा है, उसमें आप 1:19 पे काम कर रहे हो, 5 पैसा देकर जो है 100% का काम कर रहे हो आप, वो रेट तय कर रहा है। फिजिकल वाले के पास फिजिकल पड़ा हुआ है, उसका रखे रखे जो है वो गिर जा रहा है, ऊपर भाग जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो है, और लेकिन इसमें होगा कुछ नहीं, क्योंकि जो कॉमेक्स है, जो बात आ रही है, जो अमेरिका की तरफ से भी कुछ अभी अपुष्ट खबर है कि वो चाह रहा है कि सिल्वर को उससे हटा दिया जाए और तमाम चीज कर दिया जाए। तो जो भी चीजें हैं, पहले देखिए क्या था कि इसी सिल्वर जो है, जो $20 पे जो पड़ा रहा 20 साल तक, क्यों पड़ा रहा? वो पेपर के जरिए अब सब कुछ भाग गया जी, आलू प्याज तक भाग गया। सोचो ना आप कि हर सामान जो है 20 साल में महंगा हो गया, सिर्फ सिल्वर ही महंगा नहीं हुआ। आप इस तरीके से तो सोचिए ना कि इतना डेरिवेटिव्स का खेल है, इतना जबरदस्त खेल है कि उसमें जो है उसका, और अच्छा दूसरी बात कि उसका कोई प्रोमोटर है नहीं। अब कंपनी के साथ भी डेरिवेटिव्स में खेल करता है तो कंपनी में प्रोमोटर्स है, उसकी हिस्सेदारी है, उसमें 50 है, मैनेजमेंट है, उसकी टीम है। सिल्वर में क्या है? सिल्वर में कोई मैनेजमेंट नहीं है, बेचारा लावारिस आदमी है, जो है जो चाहा उठाया, जो चाहा पटक दिया। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत ही जबरदस्त है कि आपको फिजिकल का अलग रेट करना होगा और इसका अलग रेट करना होगा। ये व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब व्यापारी सब मेरे बात से शायद खुश भी होंगे, हमको 2-4 ग्राम चांदी दे भी देंगे लगता है। आप सबके मन में एक सवाल जरूर रहता होगा कि जब भी आप फिजिकल चांदी खरीदने जाते हैं तो जो रेट आप देखते हैं MCX पर, उससे ज्यादा क्यों दिखाई देता है? चाहे चांदी हो या सोना, एक प्रीमियम पता चलता है कि बाजार में जब आप सोना या चांदी खरीदने गए तो बार या कॉइन आप खरीदते हैं तो कहा जाता है कि इतना प्रीमियम चल रहा है। अब ये प्रीमियम क्यों चलता है और क्या ये प्रीमियम के महंगा कर देता है और जो ग्राहक होता है उस तक पूरा उसका फायदा नहीं पहुंचता? प्रीमियम का क्या खेल है, ये भी हमने समझने की कोशिश की कूचा महाजनी के व्यापारी अनिल अग्रवाल और उनके परिजनों से। अनिल जी, एक चीज मुझे ये बताइए कि ये जो बाजार में खूब सुनने में आता है प्रीमियम चांदी पर, ये प्रीमियम क्यों होता है? दिवाली के समय तो हमने देखा था कि मांग बहुत होगी, डिमांड होगी, अभी भी प्रीमियम है बाजार में। एक्चुअल में ये प्रीमियम नहीं है, ये डिमांड एंड सप्लाई का भाव है। एक्चुअल में क्या है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 2,65,000 में चांदी आपको बाजार में मिल रही है, तो ये पक्की बात है कि 2,60,000 में वो खरीद भी रहे, वो ले भी लेंगे आपको। तो प्रीमियम क्या हुआ? प्रीमियम तो 5,000 रुपए हुआ। लेकिन हम उसको MCX से कंपेयर करते हैं, जबकि MCX से कंपेयर करना उचित नहीं है। हमारे को डिमांड एंड सप्लाई का भाव देखना है। अगर वो बेच रहे हैं तो खरीद तो रहे हैं, ये भी तो यानी पेपर चांदी और फिजिकल चांदी दोनों में बहुत फर्क है। फर्क तो होता है, बिल्कुल फर्क होता है, हमेशा फर्क रहता है। देखिए ना, जब निवेशक इतनी बड़ी मात्रा में उस कमोडिटी को खरीदने लगेंगे, आज हम चाय वाले पे जाएं, पान वाले पे, सैलून पे, जिसको देखो वो सोने चांदी की बातें कर रहा है, तो आप देखिए कितना बड़ा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। कहीं तो ये भी सुनने में आया कि लोगों ने अपनी FD खत्म कर दी, सेविंग पैसा बैंकों में नहीं रखना चाहते, लोगों ने घर बेच के, तो अब सारा पैसा इसके अंदर आएगा। देखिए इससे थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। इतनी बड़ी खरीदारी, एक चीज आपकी लाख रुपए से बढ़ती हुई 4 लाख तक पहुंच गई, यानी एक इन्वेस्टमेंट 4 गुना हो गई, तो थोड़ा सा वहां पर संभलना चाहिए। निवेशकों को समय समय पर प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी कैपिटल थोड़ी सी खतरे में रहेगी। तो इसलिए अपना टारगेट बना के काम करें, समय समय पे मुनाफा वसूली जरूर करें। लेकिन दिक्कत क्या हो गई ना कि सोने और चांदी जो पिछले साल दाम बढ़े तो बहुत से लोग आए नए जो सोने चांदी को बतौर निवेश देखने लगे। अभी तक तो बतौर प्रोडक्ट खरीदते थे, घर में शादी हुई खरीद लिया, लेकिन अब उन्हें चढ़ना तो आता है रेल में कि कब खरीदना, उतरना नहीं आता। देखिए जरूरी, अब हम प्लेन में चढ़े हैं तो हमें उतरना भी पड़ेगा। किसी भी गाड़ी में बैठे हैं, जिस तरह से बैठे हैं वैसे ही अपना स्टेशन आने पे जरूर उतर जाएं। ये नहीं कि बिल्कुल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ब्लाइंड फॉलो कर लें कि ये 5 लाख हो जाएगी 10 लाख, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इससे थोड़ा सा बचे और अपनी एक टारगेट अपनी कॉपी में लिखें कि हमने कब खरीदा और कब हमें इससे बाहर आके अपना मुनाफा वसूल करके घर पे आ जाना है। एक चीज बताइए कि जब ये 4 लाख का भाव चल रहा था तो लोगों को लग रहा था, क्योंकि मैं देखता था कई गुमराह करने वाले वीडियो चलते थे कि 10 लाख जाएगा, 12 लाख जाएगा, तो थोड़ा सा फोमो फैक्टर बनता है कि मैंने नहीं लिया। तो उस समय उस हाई रेट पे बहुत लोगों ने खरीद लिया होगा थोड़ा बहुत, तो वो अब क्या करें? अब तो क्या करें, थोड़ा सा निवेशक और थोड़ा सा टेक्निकल राय भी लेनी बहुत जरूरी है। कभी कभी जो हमारे चार्ट्स बताते हैं ना, कभी कभी वहां पर हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि नहीं भाई इससे थोड़ा सा हमें अलग हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो से आपको व्यापारियों और उस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है, ये तमाम चीजें पता चली होंगी।
आप सभी से एक ही अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए और हमारा जो नया चैनल है दास स्वतंत्र बाजार, उसे भी अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कृपया सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रेम बनाए रखिए। आप सभी के लिए रविवार बेहद शुभ हो।